वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन शेर और चूहा की स्टोरी का। जितनी भी बड़ी सेंटेंस क्यों ना हो, हम इसको टुकड़े टुकड़े करके उसका मीनिंग समझ के वर्ब फॉर्म समझ के करेंगे। जैसे कि गर्मी का दिन था और एक शेर अपनी गुफा में झपकी ले रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गर्मी का दिन था, तो यहाँ पे हम पास्ट का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वर्ज का यूज करेंगे। ठीक है, वर्ज या फिर वर। था मतलब वर्ज होता है, तो गर्मी का दिन था के लिए हम क्या यूज करेंगे, गर्मी मतलब हॉट डे। ठीक है, गर्मी का दिन था, इट वॉज, ये था, इट वॉज अ हॉट डे, इट वॉज अ हॉट डे, एक गर्मी का दिन था। ठीक है, था मतलब वॉज। एक शेर अपनी गुफा में झपकी ले रहा था। शेर क्या कर रहा था, गुफा में झपकी ले रहा था। पास्ट में जो चीज़ कंटिन्यू हो रहा था, तो इसमें होगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो और मतलब होता है एंड अ लायन, एक शेर क्या कर रहा था, अपनी गुफा में झपकी ले रहा था। पहले लायन क्या कर रहा था, झपकी ले रहा था, कहाँ पे, उसके अपनी गुफा में। ठीक है, द लायन वाज टेकिंग क्यों लगा, वो पास्ट में कुछ काम चल रहा था, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस। लायन वाज टेकिंग ए नैप, झपकी ले रहा था। लायन वाज टेकिंग ए नैप, झपकी ले रहा था, कहाँ पे, अपनी गुफा में। इन हिज केव, इन हिज केव, अपनी गुफा में वो झपकी ले रहा था। अचानक एक चूहा गलती से उसके नाक पर चढ़ गया। ठीक है, अचानक एक चूहा गलती से उसके नाक पर चढ़ गया और शेर जैसे खतरनाक जानवर को जगा दिया। अचानक मतलब होता है सडनली, अचानक मतलब होता है सडनली। एक चूहा, अ माउस, सडनली अ माउस, गलती से मतलब एक्सीडेंटली। ठीक है, अचानक सडनली अ माउस एक्सीडेंटली क्या किया उसने, नाक पर चढ़ गया। चढ़ जाना मतलब क्लाइम्ड, चढ़ गया। क्लाइम का पास्ट टेंस हो जाएगा क्लाइम्ड, वो नाक के ऊपर चढ़ गया। तो सडनली अ माउस एक्सीडेंटली क्लाइम्ड, क्लाइम का पास्ट टेंस हो जाएगा क्लाइम्ड, एक्सीडेंटली क्लाइम्ड। ठीक है, एक्सीडेंटली क्लाइम्ड, नाक पर मतलब नाक के ऊपर। ठीक है, उसके नाक के ऊपर मतलब ऑन हिज नोज। ठीक है, एक्सीडेंटली क्लाइम्ड ऑन हिज नोज, उसके नाक पर, ऑन हिज नोज। सडनली माउस एक्सीडेंटली क्लाइम्ड ऑन हिज नोज, और शेर जैसे खतरनाक जानवर को जगा दिया। और मतलब एंड शेर जैसे खतरनाक जानवर मतलब डेंजरियस एनिमल। ठीक है, लाइक ए शेर, शेर जैसे खतरनाक जानवर को जगा दिया। जगाना मतलब होता है वेकअप, उसका पास्ट टेंस आ जाएगा वोकअप। ठीक है, एंड वोकअप, जगा दिया खतरनाक जानवर को। ठीक है, शेर जैसे खतरनाक जानवर को, वोकअप ए डेंजरियस एनिमल, वोकअप ए डेंजरियस एनिमल लाइक ए लायन, लाइक ए लायन मतलब शेर जैसे खतरनाक जानवर को, लाइक अ लायन। वोकअप मतलब जगा दिया। नेक्स्ट है, शेर को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आया मतलब गुस्सा हो जाना, मतलब गेट एंग्री। तो द लायन गॉट वेरी, द लायन गॉट वेरी एंग्री। गेट एंग्री मतलब गुस्सा होना, आना, गुस्सा आया, तो उसका पास्ट टेंस गॉट एंग्री। ठीक है, द लायन गॉट वेरी एंग्री। शेर अपने पंजे के नीचे चूहे को कुचल नहीं वाला था कि नन्हा चूहा अपनी जान की भीख मांगने लगी। ठीक है, जब वो कुचल नहीं वाला था, तब नन्हा चूहा ने अपनी जान की भीख मांगी। तो शेर क्या करने वाला था, शेर कुचलने वाला था। ऐसे हम करेंगे, पहले शेर क्या करने वाला था, ना कुचलने वाला था। ठीक है, वर्ब आएगा उसके पास। द लायन, शेर, वाज, कुचल नहीं वाला था मतलब वाज
अबाउट टू क्रश। अबाउट टू क्रश मतलब, अबाउट मतलब जैसे कि आई एम अबाउट टू लीव, मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। वैसे ही मैं जाने वाला था, अबाउट उसमें भी लगेगा। मैं खाने वाला था, इसलिए अबाउट। द लायन वॉज अबाउट टू क्रश, कुचलने वाला था द माउस, माउस को कुचलने वाला था, किसमें, उसकी पंजे में, ठीक है। द लायन वॉज अबाउट टू क्रश द माउस इन हिज अंडर हिज पॉज, अपने पैरों के नीचे, अपनी पंजे के नीचे कुचलने वाला था, तो अंडर हिज पॉज, अंडर हिज पॉज, ठीक है। कुचल नहीं पाला था कि तब चूहा ने अपनी जान की भीख मांगी, ठीक है। था कि फोन, नन्हा चूहा मतलब द लिटिल माउस, जब लिटिल माउस ने क्या किया, तब द लिटिल माउस स्टार्टेड, भीख मांगने लगा, मांगने लगा मतलब स्टार्टेड बेगिंग, बेग मतलब भीख मांगना, स्टार्टेड मतलब भीख मांगने लगा, स्टार्टेड बेगिंग फॉर इट्स लाइफ, फॉर इट्स लाइफ, अपनी जान की भीख मांगी, ठीक है, अपनी जान के लिए भीख मांगी, ठीक है। नेक्स्ट है, शेर ने चूहे पर दया की और उसे जाने दिया, ठीक है। शेर ने चूहे पर दया की, या फिर शेर को चूहा के प्रति दया आ गया और उसे वो जाने दिया। तो दया होना क्या होता है, पीटी, ठीक है। शेर ने चूहा पर दया की, ठीक है। द लायन, शेर ने, टूक पिटी, टूक पिटी मतलब दया की, टूक पिटी किसके ऊपर, चूहा पर। द लायन टूक पिटी ऑन द माउस, चूहे पर, ठीक है। द लायन टूक पिटी ऑन द माउस, और उसे जाने दिया, और मतलब एंड, जाने देना मतलब लेट गो, लेट हिम गो, उसे जाने दिया, लेट हिम गो। कुछ दिनों बाद, आफ्टर फ्यू डेज, शेर जंगल में भटकते हुए शिकारियों के जाल में फंस गया, ठीक है। कुछ दिनों बाद मतलब आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ठीक है। शेर जंगल में भटकते हुए शिकारियों के जाल में फंस गया। पहले हम क्या करेंगे, आफ्टर फ्यू डेज, शेर ने क्या किया ना, जाल में फंस गया, पहले हम वर्ब लाएंगे, पहले नाउन हो गया शेर, उसके बाद जाल में फंस गया, ये भी पास्ट में, ये सारी स्टोरी ये पास्ट में ही है। जाल में फंस गया, किसकी जाल में, उसके बाद लिखेंगे शिकारियों की जाल में, कब ना, कैसे फंस गया ना, भटकते हुए, कहाँ, जंगल में। इस टाइप के हम ट्रांसलेट करते करते जाएंगे। जैसे कि आफ्टर फ्यू डेज द लायन, जाल में फंस गया, तो क्या होगा, गॉट ट्रैप्ड, गॉट ट्रैप्ड क्यों, हम गेट ट्रैप का पास्ट यूज कर लिया, हमने गॉट ट्रैप्ड मतलब फंस गया। आफ्टर फ्यू डेज द लायन गॉट ट्रैप्ड, लायन फंस गया, ठीक है। कहाँ फंस गया, शिकारियों के जाल में, शिकारियों के जाल में, इन हंटर्स नेट, इन हंटर्स नेट, शिकारियों के जाल में, इन हंटर्स नेट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको इसको याद रखना कैसे हमें ट्रांसलेट कर रहे हैं। द लायन गॉट ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट, का कैसे, भटकते हुए, ठीक है। भटकते हुए मतलब जब वो भटक रहा था, व्हाइल वॉन्डरिंग, व्हाइल वॉन्डरिंग मतलब घूमना, ठीक है। व्हाइल वॉन्डरिंग कहाँ, जंगल में, व्हाइल वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, व्हाइल वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके करेंगे। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द लायन, शेर गॉट ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट, ठीक है, व्हाइल वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। वह रस्सियों में इस कदर फंस गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था, इससे फंस गया था कि वो हिल नहीं पा रहा था, फंस गया था, सारी आप देखो ये पास्ट में सब है, ठीक है। वह रस्सियों में इस कदर फंस गया था, ही वॉज
ठीक है। रस्सियों में फंसना मतलब एंटेंगल्ड, एंटेंगल्ड। ही वॉज एंटेंगल्ड, ही वॉज एंटेंगल्ड, वो फंस गया था, ठीक है। वह फंस गया था इन द रोप्स, इन द रोप्स, रस्सियों में फंस गया था, इन द रोप्स, ही वॉज एंटेंगल्ड इन द रोप्स दैट की, दैट मतलब कि, फंस गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था। ही, दैट ही कुड नॉट, नहीं कर कैन मतलब कर सकता है, कुड नॉट मतलब नहीं कर सकता था, कुड नॉट इवन मूव, ऐसे कि वो मूव नहीं कर सकता था, मतलब वो हिल भी नहीं पा रहा था। हिलना को हम मूव भी बोलते हैं। शेर जमीन पर लेट गया और बेबस होकर दहाड़ने लगा। शेर जमीन पर लेट गया, जमीन पर लेटना मतलब क्या होगा, ले डाउन, लाई डाउन मतलब लेटना, उसका पास्ट आएगा ले डाउन। द लायन लेट गया, लेट गया मतलब ले डाउन, लाई का ले डाउन, लेट गया। द लायन ले डाउन, कहाँ पे, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लेट गया। द लायन ले डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जमीन पर लेट गया। और मतलब एंड, और बेबस होकर दहाड़ने लगा, और मतलब होगा एंड, क्या करने लगा, दहाड़ने लगा। कैसे, बेबस होकर दहाड़ने लगा, पहले क्या होगा, स्टार्टेड रोरिंग, मतलब दहाड़ने लग गया। स्टार्टेड रोरिंग, रोर मतलब दहाड़ना, रोरिंग, स्टार्टेड रोरिंग, दहाड़ने लगा। कैसे, बेबस होकर मतलब हेल्पलेसली, बेबस होना मतलब हेल्पलेसली, ठीक है, बेबस होकर वो दहाड़ने लगा, हेल्पलेसली। नेक्स्ट, उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और चूहे की कानों तक पहुँचे। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और चूहे की कान तक पहुँचे। गूंज उठना मतलब होता है इकोड, ठीक है, मतलब गूंज उठी, इको, इको होना मतलब गूंज उठना। उसकी चीख, चीख मतलब उसकी क्राइज, ठीक है, उसका जो चिल्लाया, क्राई मतलब भी चिल्लाया होता है, हीज क्राइज, उसका जो चीख है, गूंज उठी, क्या हुआ, चीख क्या हुआ, गूंज उठी मतलब इकोड, ठीक है, गूंज उठी होगा इकोड, इको का ईडी पास्ट फॉर्म आएगा इकोड। हिज क्राइज इकोड, कहाँ पे, पूरे जंगल में, थ्रू आउट द फॉरेस्ट, हिज क्राइज इकोड थ्रू आउट द फॉरेस्ट, पूरा जंगल में उसका जो चीख है वो गूंज उठी, ठीक है, थ्रू आउट द फॉरेस्ट। एंड मतलब और, चूहे की कानों तक पहुंची, वो उसका जो चीख कहाँ तक पहुंची, चूहे की कानों तक, पहुंचना मतलब होता है रीच, उसका पहुंची, रिच्ड, रिच्ड द ईयर्स ऑफ द माउस, ईयर्स ऑफ द माउस, चूहे के कान तक पहुँचे, ठीक है। वह दौड़कर मौके पर पहुंचा और जाल के धागों को टुकड़ों में काट दिया। वह दौड़कर मौके पर पहुंचा मतलब रश करके, भाग के आना, उसको बोलते हैं रश, ठीक है। ही रस्ट, दौड़कर पहुंचा मतलब ही रस्ट टू द स्पॉट, रस्ट टू द स्पॉट, स्पॉट मतलब जहाँ से वो लायन चिल्ला रहा था, ठीक है, उस स्पॉट में पहुंचा, मौके पर पहुंचा। ही रस्ट टू द स्पॉट, और मतलब एंड, जाल के धागों को टुकड़ों में काट दिया, जाल पहले क्या किया उसने, काट दिया, कट द थ्रेड्स, कट द थ्रेड्स मतलब धागों को काट दिया, कट द थ्रेड्स ऑफ द नेट, कट द थ्रेड्स ऑफ द नेट, जाल के धागों को काट दिया, टुकड़ों में, इन पीसेस, इनटू पीसेस, इनटू पीसेस, टुकड़ों में उसने काट दिया। इस तरह शेर की जान बच गई, इस तरह, दिस इज हाउ, इस तरह मतलब दिस इज हाउ, अगर उस तरह
दैट इज़ हाउ होगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ शेर की जान, तो क्या होगा, द लायंस लाइफ, शेर की जान, द लायंस लाइफ वाज सेव्ड, बच गई, मतलब वाज सेव्ड, बच गई या फिर बच गई थी, इसलिए हम वाज लगाते हैं, ठीक है।